तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज टेस्ट नंबर 3 है। तो कल कुछ कारण से हम नहीं करवाए, कुछ लाइट के कारण से, ठीक है। तो आज 3 है और आज 2 टेस्ट हम कंप्लीट करवा देंगे तो मैनेज हो जाएगा कल और आज का, ठीक है। तो सिंपल आज टेस्ट सीरीज 3 है बिहार पुलिस का। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज है और कटलिया जीएस का है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से। तो सिंपली आप वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, बताइएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, बताइएगा इसका आंसर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको 1600 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान शासक अंत विरोध का विस्मयकारी मिशन कहलाता है, बताइएगा। सल्तनत काल का कौन सा शासक अंतर्विरोधों का विस्मयकारी कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों का होता है, कितने वर्षों पर होता है। तो ये 2 वर्षों का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था। कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था। तो ये जहांगीर था, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है, बताइएगा इसका आंसर। तो प्रसिद्ध चित्र मोनालिस किसकी कृति है, बताइएगा इसका आंसर 5 का। तो 5 का हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जापान की राजधानी कहाँ है। तो जापान की राजधानी कहाँ है। तो जापान की राजधानी आपको याद रखिएगा टोक्यो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है। प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है, इसका आंसर देगा। तो ये आपको अफ्रीका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती हैं तो 9 किलो होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपारण के नील किसानों की समस्या के समाधान हेतु गांधी जी ने और एडवर्ड गेट के बीच पहली बैठक कहाँ हुई थी, बताइएगा। तो पहली बैठक आपको रांची में हुई थी, याद रखिएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता को पूजा करते थे, तो भगवान शिव की करते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको याद रखिएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन है। तो ये गोपाल हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं, इसका आंसर देगा। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, उदारवादी राष्ट्रीयता, ठीक है। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है इसमें बताइएगा। इनमें के 2 सदन है, ये गलत हो जाएगा आपको। लोकसभा का निम्न सदन, ये भी आपको गलत हो जाएगा, ये भी आपको गलत हो जाएगा। राज्यसभा को राष्ट्रपति को भंग करता है, तो ये आपको सी का ऑप्शन नंबर आपको सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये सारे टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कितना आपका सही होता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइएगा। 15 का आंसर देगा। फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये पवन के दिशा के संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर की बात करें 1885 हो जाएगा, 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त खुदीराम बोस का फांसी की सजा कब सुनाई, बताइएगा आप। मुजफ्फरपुर जो बस कांड हुआ था उसका प्रमुख अभियुक्त खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी, इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया है। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया है। तो 26
नवंबर 1949 को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर बिहार के कितने जिले गंगा नदी से सीमा साझा करते हैं? बताइएगा इसका आंसर। उत्तर बिहार के कितने जिले हैं जो गंगा नदी के सीमा से साझा करते हैं? तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर 6 हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? इसका आंसर बताइएगा 20 नंबर का। तो 20 का हो जाएगा आपको डी नंबर, कहलगांव बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा के बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइएगा इसका आंसर। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सती प्रथा को बंद करने में? ठीक है, तो 22 का आंसर बताइएगा। तो 22 का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में हुआ था। याद रखिएगा, ये आपको चार बौद्ध संगीत हुआ था। ये चारों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इसका हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक भी आपको बता देते हैं याद रखने का कि किसके काल में हुआ। तो इसका ट्रिक आपको है आकाक। ठीक है, आका अक, तो आकाक याद रखिएगा। और से हो जाएगा अजातशत्रु, जो फर्स्ट बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। और क से हो जाएगा काला अशोक, अ से हो जाएगा अशोक, क से हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, तो यही आकाक आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो ये आपको पटना में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौला अंचल किनकी उत्कृष्ट रचना है? बताइएगा, मौला अंचल किसकी उत्कृष्ट रचना है? तो ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? 26 का आंसर देगा। तो 26 का आपको सी हो जाएगा। सॉरी 26 का आपको सी होगा क्रोटोग्राफी। ठीक है, 26 का सी हो जाएगा क्रोटोग्राफी। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? इसका आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला आपको इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का आपको आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आपको सी हो जाएगा। ठीक है आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? यानी विचार कितने दिनों तक रख सकता है? 29 का आंसर बताइएगा। तो 29 का आंसर बताइएगा। 6 सप्ताह होगा, या 3 माह होगा, या 6 महीना, या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर बताइएगा 29 का। तो 29 का आपको आंसर की बात करें, आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई सीमा नहीं होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर में मिला है? तो विशाल स्नानागार आपको मोहनजोदारो से मिला है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, आंसर आपको हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। और सच्चा बादशाह अगर ऑप्शन में रहेगा हरगोविंद सिंह, तो वो आंसर हो जाएगा। और वो नहीं रहेगा तो गुरु गोविंद सिंह आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनिया तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। क्या सलाह देता है बताइएगा। तो इसका आंसर आपको 32 का। तो 32 का आंसर ये हो जाएगा, केवल तय जब वह सलाह मांगता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है केवल तय जब वो सलाह मांगता है तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। तो इसका आंसर बताइएगा 33 का। तो 4 की दाढ़ी में तिलका, चोर तेरी दाढ़ी में तिलका, ये तो गलत हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिलका, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिलका, ये भी गलत। चोर की दाढ़ी में पाया तिलका, ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर की बात करें, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर है और ये सबसे बड़ा बांध आपको माना जाता है। ठीक है, हीराकुंड बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में रबी फसल के अंतर्गत पाई जाती है? तो कौन सी फसल है जो रबी फसल के अंतर्गत पाया जाता है? तो इस सब हो जाएगा दलहन, गेहूं, तिलहन। ठीक है, उपयुक्त सही हो जाएगा, उपयुक्त डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइएगा। अल हिलाल नामक पत्रिका को संपादक कौन थे? 36 नंबर का आंसर देगा। ये अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? 37 का आंसर बताइएगा। तो यह शोषण करने की स्वतंत्रता, यह मौलिक अधिकार नहीं है ये। ठीक है, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति का प्रमुख अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? पंचायत है जो अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, बी नंबर हो जाएगा अनुमंडल दंडा अधिकारी को, एसडीएम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो इंग्लिश का है। अगला क्वेश्चन, तो 39 का आंसर बताइएगा। 39 का क्या होगा? तो 39 का आपको हो जाएगा ए नंबर, क्रिटीज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती? पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? इसका आंसर बताइएगा 40 का। तो 40 के आंसर की बात करें हो जाएगा कावेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। सर आइजक न्यूटन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? बताइएगा। इसका आंसर बताइए 41 का। तो किस क्षेत्र में? तो आपको आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, हाल ही में स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल ही में स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाया जाता है? बताइएगा। तो कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है। ठीक है, तो जो ममताओं से रहित हो, जो ममताओं से रहित हो, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपको निर्मम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है, तो कौन नहर है? दोनों को जोड़ने वाली, तो पनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पनामा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का व्यापारिक संबंध था? किसके साथ था जो व्यापारिक संबंध था? तो मेसोपोटामिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय हमनद संरक्षा वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो चलिए फिर से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 48 नंबर। ठीक है, तो 48 नंबर बोला गया है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो ये सिंगापुर में की थी, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का हम बता देते हैं, इसमें लव होगा। और फिर से अगला क्वेश्चन 51 नंबर की ओर चलते हैं। तो बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? बताइएगा। बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इसका आंसर बताइएगा। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ये हवा का आवश्यकता होती है, ताप का आवश्यकता भी होती है, और पानी का भी होती है, और प्रकाश की, तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है, वो है क्या है? बताइएगा।
तो कवक और शैवाल में जो परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है उसको हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है। सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? जो सर्प का विष होता है वो मानव शरीर का किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम हो जाएगा Na2CO3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध प्रथम जो 1914 से 18 तक चला में किस केंद्रीय शक्ति कहा गया था? बताइएगा इसका आंसर। विश्व युद्ध प्रथम में किससे केंद्रीय शक्ति कहा गया था? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली। ठीक है। नाजीवादी पार्टी का स्थापना कौन था? नाजी पार्टी का स्थापक कौन था? इसका आंसर बताइएगा। नाजी पार्टी का स्थापक कौन था? तो स्थापक कौन था बताइएगा? हिटलर था। नाजी पार्टी का स्थापक कौन था? हिटलर था। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्द ही पक जाता है क्योंकि उसके अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एड्स रोग फैलता है, तो ये वायरस है, ये पहले वाला भी सेट में करवा चुके हैं, तो रिपीट प्रश्न होगा, तो आपको याद रखना है। एड्स रोग फैलता है तो वायरस से। पौधों अपने किस अंग के द्वारा सांस लेता है? जो पौधा है जो किस अंग के द्वारा सांस लेता है? इसका आंसर बताइएगा। तो पौधा आपको पत्तियां के द्वारा सांस लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्दों को उपयुक्त परिवाची विकल्प का चयन करें। तो इसमें परिवाची शब्द यानी इच्छा का परिवाची शब्द आकांक्षा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला है, एक कांच के छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊन में चल जाता है, तो कांच के छड़ पर कौन सा अवयव होगा? बताइएगा कौन सा अवयव होता? ऋण अवयव होगा, या वायरस से, या मच्छर से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तो आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसका आंसर बताइएगा 63 का। ठीक है। 63 का आपको बी नंबर हो जाएगा, दूध से दही का बनना। ठीक है। बनना लिखा तो बनना हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा कोमिटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, इसका आंसर बताइएगा। तो उर्ध्वपातन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संभावना और साहस की उपाधि किसने दी गई? संभावना और साहस की उपाधि किसने दी थी? तो यह महात्मा गांधी ने दी थी। किसे? तो कशिश का तेल कहलाता है। कशिश का तेल क्या कहलाता है? इसका आंसर बताइएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धारी के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? वो कौन सा जो बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आ जाता है? कौन सा बल है? इसका आंसर देगा। तो इसका आंसर की बात करें, आप सभी को पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऐसा होता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त परिवाची विकल्प का चयन किया। तो अमृत का परिवाची का शब्द बताइएगा। तो अमृत का सुधा हो जाएगा। ठीक है। परिवाची शब्द। ठीक है। विकल्प चुने। ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है। वो कौन सा गुण है जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है? वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अपरूपता कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? बताइएगा, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो यह शायद गर्मी के दिन में होता है। ठीक है। तो मृग मरीचिका का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है। इसका आंसर आपको डी नंबर में हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वाक्य के लिए नीचे दिए गए
नीचे दिए गए विकल्प में से उसके प्रकार को चिन्हित करें। ठीक है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी कहावत भी है तो विनाश काल है विपरीत बुद्धि विनाश काल है। जो कहावत है तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि है जो भ्रष्ट हो जाती है। तो ये 72 का आंसर बताइएगा, 72 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देता है। हरा पीला कुछ में देखिए लाल कमल का फूल आपको काला ही दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन है? आपको दाब, कार्य, ऊर्जा अदिश राशि है। और सदिश राशि की बात करें आपको हो जाएगा समवेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा गुणवाचक विशेषण है? बताइएगा कौन सा है, बताइएगा इसका आंसर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा गुणवाचक विशेषण है? 75 का आपको आंसर बताइएगा। तो 75 का हो जाएगा बलवान। ठीक है, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या हो जाती? घटती या बढ़ती या अपवर्ती आदि हो जाती? क्या हो जाती? यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? बताइएगा इसका आंसर। तो ये कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? 77 का आपको बी होगा, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाती है। ठीक है, तो 78 का इंग्लिश की बात करें तो 78 का आपको सी नंबर हो जाएगा, सॉरी 78 का आपको बी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश। तो अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिकीय में होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है बताइएगा? तो नाभिक में आपको प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब किसी कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होता है? जब किसी कांच की छड़ को छड़ से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश से काम करता है? तो बताइएगा, धन आवेश या ऋण आवेश या आवेशहीन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें 80 नंबर का, तो ये हो जाएगा धन आवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो कौन सा ध्वनि है जो हम नहीं सुन सकते? तो आपको हम बता दें 20 से लेके 20,000 तक। ठीक है, 20,000 तक, 20 से लेके 20,000 तक जो ध्वनि होता है वो आप सुन सकते हैं, उससे अधिक आप नहीं सुन सकते। तो इसमें 20,000 से अधिक कौन है बताइएगा? तो 20,000 से अधिक आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25,000 है। ठीक है, तो 81 का ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। सोनू का संकेत क्या है बताइएगा? सोना का संकेत क्या? सोना होगा। ठीक है, सोनू गलत पर। तो सोना का संकेत क्या है बताइएगा? सोना का संकेत आपको एयू हो जाएगा। ठीक है, और बता दे चांदी का एजी हो जाएगा, और अल्युमिनियम सॉरी तांबा का सीयू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और श्री राम ने वाली को वान से मारा। श्री राम ने बाली को वान से मारा। वान में कारक क्या है? कारक बताना है, तो कौन सा कारक है? तो ये करण कारक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइका क्या है? माइका क्या है बताइएगा? माइका विद्युत का कुचालक है। माइका एक विद्युत का कुचालक है। चलिए एमएस प्रणाली। ठीक है, एमकेएस प्रणाली में तत्व का मात्रक क्या है? एमकेएस प्रणाली में तत्व का मात्रक क्या है बताइएगा? तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है? तो किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है, बताइएगा। तो किसके द्वारा की जाती है बताइएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर की बात करें, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई के द्वारा भी नहीं, इसकी ऊंचाई को देखकर भी नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, इसमें चुनना है। तो इसमें से गलत कथन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाश्म में प्राप्ति अग्नेय चेतावनों से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीटर से क्या मापा जाता है बताइएगा? अमीटर से क्या मापा जाता है बताइएगा? इसका आंसर 88 का। तो अमीटर से क्या मापा जाता है, इसका आंसर बताइएगा? तो अमीटर को विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और बता दें आपको वायु की चाल को कौन से मतलब किससे मापा जाता है? तो एनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, वायु को चाल को एनोमीटर। ठीक है, और आपको विभवांतर, तो विभवांतर आपको वोल्टमीटर हो जाएगा। ठीक है, और उच्च ताप को हम बता दें
बैरोमीटर हो जाएगा, ठीक है, बैरोमीटर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ये नंबर हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा? तो इसका अगर साबुन को जल में घोलते हैं तो ये इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्रण है, बताइएगा। पीतल जो है किसकी मिश्रण होती है, तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा और जस्ता। तो नीचे दिए गए आकृति में मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर बता देते हैं। और आप वीडियो को भी रोक के आप सवाल को बता सकते हैं। इसका आंसर 30 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का 11वां पूर्णतः सदस्य देश बना है, इसका आंसर बताइएगा। तो कौन सा बना, तो इंडोनेशिया बना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है आपको 93 नंबर, ठीक है। तो 93 नंबर का इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद एक आएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक लंबा वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपको 1 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन तो आप बना सकते हैं सिर्फ फार्मूला से भी। इसके आंसर की बात करें, आंसर बता दें 154 घन सेंटीमीटर होगा, ठीक है। रॉकेट मैन ऑफ इंडियन के नाम से किसे जाना, बताइएगा। इसका आंसर 95 का, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, बताइएगा। तो ये कैलाश सिवान को जाना जाता है, कैलाश सिवन को, यानी शिवम, ठीक है। और आपको मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये आपको पता ही होना चाहिए, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला मैथ का है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, 15 किलोमीटर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये भी मैथ का है, तो इसका भी हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। किसी बहुभुज के कुल अंतः कोणों का योग इतना है डिग्री है, तो उसमें कुल कितनी भुजा होगी, तो इसमें कितनी भुजा होगी, 10 होगी। इसका आंसर सी होगा, ठीक है। तो 99 के आंसर की बात करें 39 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो कितने बच्चों को सम्मानित किया, याद रखिएगा, 17 बच्चों को सम्मानित किया। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और खान सर का भी टेस्ट सीरीज हो रहा है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में दे सकते हैं। और कौटिल्य एक्सप्रेस जो हो रहा है वो भी आपको 10 तारीख से भीतर ही वो खत्म करवा देने की हम कोशिश करेंगे, और खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपको खत्म होने के बाद उसके बाद 10-12 दिन बचेगा, उसमें हम कोशिश करेंगे एसके झा सर का महामैराथन यानी महाकुंभ आपको पेड बेस में मिला हुआ है, उसको हम पूरा ट्यूशन करवाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और कितना आपका सही हुआ इस टेस्ट में वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।